गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, हम पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स पढ़ रहे हैं। तो क्या है इस आर्टिकल में, हम पहले क्लोज पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स है वो समझेंगे। तो क्या है पहला क्लोज, द प्रेजिडेंट shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or at such earlier time as the president considers necessary by order constitute a finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president। सिंपल सा पॉइंट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 2 ईयर में दो साल के बाद या विद इन द 2 ईयर क्या है फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। तो मीन्स 1951 में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया, प्रेसिडेंट बनाएंगे फाइनेंस कमीशन और इसका टेन्योर होता है 5 ईयर। अगर प्रेसिडेंट समझते हैं इससे भी पहले बनाए तो बनाया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। और इसमें कौन होते हैं जी, चेयरमैन होंगे, 4 अदर मेंबर होंगे। ये बात बोल दी हमारे इस पॉइंट ने, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन इन जब मेंबर की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। इट शैल बी रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शैल बी सिलेक्टेड। रिक्वेस्ट भैया सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट बनाएगी लॉ कि भैया इस चेयरमैन का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी मेंबर्स को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब बताना कौन, पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगी। कि और किस तरीके से इनको इलेक्ट करते हैं वो सब कौन बताएगी, पार्लियामेंट बाय लॉ। उसके बाद है थर्ड क्लोज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट एज टू। इस कमीशन की क्या ड्यूटी है भाई, रिकमेंडेशन देना। भाई जो भी मैटर पे प्रेसिडेंट साहब आगे बात जो भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो जो डिसीजन ले रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, तो उस कमीशन से पहले क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है नहीं है। तो इस कमीशन का क्या काम है, रिकमेंडेशन देना। तो ये क्या होगी कि रिकमेंडेड बॉडी हो गई। और इसमें आगे बताया गया है क्या क्या पॉइंट है, देखो ए पॉइंट में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds। भाई मेन तो जो फाइनेंस कमीशन है उसका काम क्या है, जो भी टैक्सेस आते हैं उनका नेट प्रोसीड करना, यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका रिकमेंडेशन बताती है क्या, फाइनेंस कमीशन। नेट प्रोसीड के बारे में भी आर्टिकल था, पहले हमने पढ़ा है, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा आर्टिकल था वो। तो उसमें बताया गया नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि भाई जो ये इनकम टैक्स वाले होते हैं, स्टाफ मेंबर, इसका जो भी खर्चा होता है उसको निकाल के जो अमाउंट बचती है वो नेट प्रोसीड में आती है। फिर उसको आगे स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट में भाई कितना % जाना है वो उसको जाता है, और जो सेंटर के पास जाना वो अमाउंट सेंटर के पास जाती है, वो नेट प्रोसीड था। बेसिक से हमने आर्टिकल पहले वाले आर्टिकल्स में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, नेट प्रोसीड करना और यूनियन और स्टेट के बीच में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका रिकमेंडेशन बताती है फाइनेंस कमीशन। उसके बाद है बी पॉइंट, द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमने देखा ग्रांट इन एड स्पेशल पर्पज़ के लिए दिया जाता था, पहले वाले आर्टिकल्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को भाई भेजना होता था कि भाई सेंटर गवर्नमेंट, भाई मान लो किसी स्टेट में फ्लड आ गया या कोई और पर्पज़ के लिए ग्रांट इन एड दिया जाता था, तो सेंटर क्या करती थी, स्टेट को भेजती थी ना। और इन सब का प्रिंसिपल भी बताना किसका काम है, फाइनेंस कमीशन का काम है। भाई किस तरह से ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाएगा स्पेशल पर्पज़ के लिए, वो सारा काम किसका है, फाइनेंस कमीशन का काम है बताना। उसके बाद है ये बी पॉइंट, ये हमने सी पॉइंट पढ़ा अभी, सॉरी बी पढ़ा, सिर्फ ये डबल बी है। द मेजर्स नीडेड टू अयुगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। इस वर्ड का मतलब क्या है, अयुगमेंट का मतलब होता है ऐड करना। भाई
कुछ पैसे पहले से डिसाइड थे, उसमें कुछ और ऐड करना, इंक्रीज़ करना फंड में, वो चीज़ है। तो इसमें क्या बताया गया इस क्लोज में, बीवी में, देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के फंड्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं। भाई जो फंड्स हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के, जो सेंटर प्रोवाइड करती है, तो वो जो फंड्स हैं उनको कैसे इंक्रीज़ करना है, ये कौन बताएगा भाई, ये सजेशन कौन देगा, फाइनेंस कमीशन का काम है। और क्यों इंक्रीज़ करने हैं, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि जैसे कि पंचायत के जो रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे रिसोर्सेज होंगे, उनको सप्लीमेंट करने के लिए यूनियन फाइनेंस कमीशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कैसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है, फंड्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, ये सब बताएगा फाइनेंस कमीशन। उसके बाद है जी सी पॉइंट, द मेजर्स नीडिड टू युगमेंट का मतलब आपको पता चल गया ना, इंक्रीज करना, ऐड करना, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ की बात आ गई, यहाँ पे ऊपर पंचायत की बात थी, इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। सिंपल सी बात है, जो हमने ऊपर पढ़ी वही चीज़ सेम है कि भाई जो ग्रांट्स हैं वहाँ पे हमने देखा पंचायत के रिसोर्सेज के लिए बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या है म्यूनसिपालिटी के लिए हो गया सेम कि भाई जो अमाउंट म्यूनसिपालिटी के लिए आती है ग्रांट्स इन एड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के लिए तो उसको क्या है बढ़ाना, और क्या पर्पज़ होंगे, किन पॉइंट्स के ऊपर बढ़ाना है, ठीक है, वो सब कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। उसके बाद है डी पॉइंट, एनी अदर मैटर्स रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेजिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ये वर्ड भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, इसका क्या मतलब होता है। देखो और भी कोई एक्स्ट्रा काम देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ने कोई बोला कि भाई इस काम के लिए फाइनेंस करना है, ग्रांट्स निकालने हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हो तो फाइनेंस कमीशन को करना होगा वो काम, फाइनेंस कमीशन का काम है। सिंपल सी बात ये है कि भाई प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर देते हैं और वो जो काम बोल रहे हैं फाइनेंस कमीशन को कि भाई आप इसको देखो और इसको देख के फिर मुझे रिकमेंड करो, वो काम क्या है, ये एक एक्स्ट्रा काम है। साउंड फाइनेंस मतलब एक्स्ट्रा काम है, और वो काम है वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे फाइनेंस कमीशन को काम करना ही होगा और जो भी रिकमेंडेशन होगा वो प्रेसिडेंट साहब को प्रोवाइड करना होगा। ये बात हो गई यहाँ पे। साउंड फाइनेंस का मतलब ये एक्स्ट्रा काम के लिए प्रेसिडेंट साहब का बोलना फाइनेंस कमीशन को, लेकिन वो जो काम है वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के केस में ही है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर्ड ऑन देम। पार्लियामेंट लॉ बना के फाइनेंस कमीशन बनाएगी, ठीक है जी। वहाँ पे हमने देखा प्रेसिडेंट साहब को भी बनाना होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना के फाइनेंस कमीशन बनाएगी, इसके फंक्शन बताएगी क्या फंक्शन होंगे और अपने फंक्शन को कैसे करें, जो प्रोसीजर होगा डिटरमाइन करना, वो सब फाइनेंस कमीशन का खुद का काम है। सिंपल सी बात यह है, पार्लियामेंट लॉ बना के फाइनेंस कमीशन बनाएगी और इसके फंक्शन बताएगी क्या फंक्शन है और अपने फंक्शन को कैसे करें, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब डिटरमाइन करना किसका काम है, खुद फाइनेंस कमीशन का काम है। ये बात बोल रहा है हमारा ये क्लोज। तो यही था हमारा आर्टिकल 280। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।